बेसिस अगर कहें तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और अगर दूसरा 3 फेज इंडक्शन मोटर। अगर इंडक्शन मोटर को ऑन द बेसिस ऑफ रोटर, किसके अनुसार? रोटर के अनुसार, तो 2 पार्ट, स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, और इसी के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है। उसके बाद इंडक्शन मोटर का दूसरा पार्ट साइक्रोनस मोटर। साइक्रोनस मोटर का भी 2 गो, रिलक्टेंस टाइप और हिस्टेरेसिस टाइप। इधर डीसी मोटर, ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिकल रहते तो समझ रहे हैं इतना पार्ट को पढ़ने में मिनिमम कितना दिन का टाइम लगा सकते थे? कम से कम भी तक 3 महीना से तो ज्यादा लग जाएगा, एकदम 100% है। लेकिन आप सोचिए कि आपको कितना कम टाइम में ये सारे बातों को कवर करना है, ठीक है ना? तब सोचिए डीसी मोटर का कितना पार्ट? 2 पार्ट, सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड में के पार्ट? डीसी सीरीज, डीसी साइन और डीसी कंपाउंड, और सेपरेटली अपना सेपरेटली है। हो गया, यही था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्या? इंडक्शन मोटर। अब याद स्टार्ट करते हैं, सॉरी, ये था कंस्ट्रक्शन किसका? डीसी मोटर का क्लासिफिकेशन। अब बात करेंगे सबसे पहला एसी मोटर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और एसी मोटर में सबसे पहला क्या है? इंडक्शन मोटर। ठीक है, यानी कि सबसे पहला हम लोग बात करेंगे एसी मोटर के, और जो स्टार्ट होगा सबसे पहला आपका टॉपिक कहां से? इंडक्शन मोटर से। कोई दिक्कत है? ये आपको जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है वो आपको कहीं ना कहीं जाना पहचाना लग रहा होगा। आप घर में जो भी देखे होंगे, जहां चाहे गेहूं पीसने वाला रहे या फिर पानी वाला रहे, आपको कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से दिखता होगा। ये देखिए, याद रखिए, इंडक्शन मोटर में मेनली 2 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? एक को बोलते हैं हम लोग स्टेटर या स्टेशनरी पार्ट, और दूसरा को बोलते हैं रोटेटरी पार्ट। तो स्टेशनरी पार्ट हम इस पार्ट को बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेशनरी पार्ट। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये नहीं घूमता है जी, ये वाला यहाँ से ये सब जो दिख रहा है ये सब कैसा पार्ट है? रोटेटरी पार्ट, या फिर बोल सकते हैं कि रोटर है। क्या है ये? रोटर है। इंडक्शन मोटर का कितना पार्ट? एक को बोलेंगे हम लोग स्टेशनरी पार्ट, और एक को बोलेंगे क्या? एक को बोलेंगे हम लोग रोटेटरी पार्ट। यानी कि अब स्टेशनरी कहने का मतलब क्या समझे? कि इंडक्शन मोटर का वह पार्ट जो मूवेबल ना हो, जो मूव ना करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? और इसी के लिए इसको स्टेशनरी पार्ट को हम लोग सिंपली एक नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटर। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टेटर बोलते हैं, और रोटेटरी पार्ट को क्या बोलते हैं? रोटर बोलते हैं। अब बात करते हैं सर स्टेशनरी पार्ट को। तो स्टेशनरी पार्ट को जो ऐसे दिख रहा है, अगर इसको सामने से फ्रंट व्यू अगर आप देखिएगा तो फ्रंट व्यू में कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन दिखेगा। यही फिगर अगर आप फ्रंट व्यू देखिए सामने से तो कैसा दिखेगा? इस तरह से। ये जो स्टेटर होता है ये कंसिस्ट होता है 3 पार्ट से। स्टेटर में कितना पार्ट रहता है? देखिए कौन कौन सा इसमें 3 पार्ट आपको विजुअल है। फर्स्ट वन पार्ट आपको जो ये बाहर दिख रहा है, बोलिए। और दूसरा आपको इसके बाद ये नीचे की ओर ये दिख रहा होगा, बाइंडिंग। इसको मत बोलिए, ये वाला की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? इसके अंदर जो आपको इस तरह से दिखाया गया है, समझाते हैं सबको। पहला हम बोल रहे हैं जो बाहर ऐसे दिख रहा है, इसको हम लोग सिंपली एक नाम से जानते हैं, फ्रेम। किस नाम से? फ्रेम। फ्रेम एग्जाम में पूछेगा कि जो इंडक्शन मोटर होता है उसका फ्रेम किस मटेरियल का बना हुआ रहता है? याद रखिएगा, कास्ट आयरन का। किसका? कास्ट आयरन का क्या बना हुआ रहता है? इंडक्शन मोटर का फ्रेम बना हुआ रहता है। और इंडक्शन मोटर के स्टेटर में कितना पार्ट होता है? मेनली 3 पार्ट। फर्स्ट वन, सबसे आउटर मोस्ट जो कवर होता है उसको फ्रेम बोलते हैं, ठीक है ना? ये कलर विजुअल है, कलर ठीक है? नहीं तो फिर इसको हम चेंज कर, ठीक है ऐसे। चलिए, जो सबसे आउटर मोस्ट कवर है उसको हम लोग किस नाम से जाने, और उसको किस मटेरियल का बना हुआ रहता है? अब उसके बीच में फ्रेम के अंदर जो सेकंड लेयर होता है वो इस तरह से होता है। अगर हम फ्रेम को बाहर निकाल दें, फ्रेम को बाहर फ्रेम को हटा रहे हैं, तब जो दिखेगा, और फ्रेम के साथ साथ बाइंडिंग को भी हटा दे रहे हैं, तब जो अंदर दिखेगा कुछ इस तरह से दिखेगा। दिख रहा है? इसमें इसको हम लोग जो सेकंड पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर के नाम से याद आया होगा ट्रांसफार्मर के कोर। एकदम सेम वही मटेरियल का बना रहेगा। किस मटेरियल का? ट्रांसफार्मर के कोर किस मटेरियल का था? तो ये भी याद रखिएगा, स्टेटर का भी जो कोर होता है वो किस मटेरियल का बना हुआ रहता है? सिलिकॉन। अब सिलिकॉन स्टील को क्यों बनाया जाता है? ईडी करंट लॉस को दूर करने के लिए। कोई दिक्कत है? यानी ईडी करंट लॉस को दूर करने, सॉरी, हिस्टैरिसीस लॉस को दूर करने के लिए कोर किसका बनाया जाता है? और ईडी करंट लॉस को दूर करने के लिए क्या करते हैं?
थीन शीट में, हल्ला नहीं करिएगा, थीन शीट में क्या करते हैं हम लोग, पतला पतला कन्वर्ट करके लेमिनेट करते हैं। तो देखिए पहला हिस्टेरेसिस लॉस को दूर करने के लिए ट्रांसफार्मर का कोर सिलिकॉन स्टील, तो यहाँ पे स्टेटर का भी कोर किसका, और ईडी करंट लॉस को दूर करने के लिए पतला पतला काटा जाता था, तो यहाँ भी देख लीजिए पतले पतला ही स्ट्रिप है, दिख रहा है आपको, विजुअल है, यानी कि ये भी रिंग एक कंप्लीट एक नहीं है, ये सर पतला पतला डिस्क जैसा है और उसको इसके बीच में लगा दिया गया है, वो दिक्कत है, समझ में आ रहा है बोल रहे जी, ये भी पतला पतला क्यों बनाया गया है, ईडी करंट लॉस को दूर करने के लिए। फिर आगे आपसे पूछेगा कि जो स्टेटर का कोर होता है उसमें जो स्लॉट आपको दिख रहा है, स्लॉट कहने का मतलब ये वाला जो होल टाइप का दिख रहा है ना, इसे इसको हम लोग जनरली किस नाम से जानते हैं, स्लॉट। स्लॉट मतलब समझते हैं ना, स्लॉट्स, स्लॉट मतलब कि वैसा जगह जहां पे हम बाइंडिंग को प्लेस कर सके, जहां पे हम बाइंडिंग को लगा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लॉट। और याद रखिएगा एग्जाम में यहां से ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा जो स्टेटर का स्लॉट होता है वो कैसा, उसमें किस तरह का होता है, तो याद रखिएगा। अच्छा इसमें देखिए कंस्ट्रक्शन में अच्छा से, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक चीज, ये पूरा पार्ट एक जैसा बराबर खाली नहीं है, सामने यहाँ पे मुंह पे देखिए थोड़ा सा स्पेस है और अंदर की ओर बड़ा है, तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है कि स्टेटर के जो स्लॉट्स होता है वो स्लॉट किस टाइप का होता है, तो याद रखिएगा सेमी इनक्लोज टाइप का होता है, मतलब कि पूरा क्लोज नहीं होता है, क्या होता है, सेमी इनक्लोज। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कि जो स्टेटर में जो स्लॉट होता है जहां पे बाइंडिंग प्लेस करते हैं उस स्लॉट कैसा होता है, सेमी इनक्लोज्ड, सेमी इनक्लोज्ड टाइप, समझ में आ रहा है, क्यों ऐसे रखते हैं ये भी सुनिए। अगर इसमें बाइंडिंग को प्लेस करेंगे तो बाइंडिंग नीचे की ओर गिर जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, बाइंडिंग को अच्छा तरह से होल्ड करने के लिए हम इस तरह से सेमी इनक्लोज्ड बनाते हैं, वो दिक्कत है, समझ में आ रहा, बोल रहे जे क्या क्या समझे इसमें, कि ट्रांसफार्मर में कितना, सॉरी इंडक्शन मोटर में क्या पार्ट, दो पार्ट मेनली, फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टेटर और सेकंड वन इज कॉल्ड, स्टेटर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, फर्स्ट वन इज कॉल्ड फ्रेम, सेकंड वन इज कॉल्ड, और थर्ड वन इज कॉल्ड बाइंडिंग। थर्ड वन क्या है, और बाइंडिंग खाली नहीं है, स्टेटर बाइंडिंग, क्योंकि रोटर में भी कहीं कहीं बाइंडिंग रहता है, इसलिए आपको एकदम कंफर्म करना होगा कि किस बाइंडिंग की बात कर रहे हैं, स्टेटर बाइंडिंग, समझ में आ रहा है। यानी कि स्टेटर में मेनली कितना पार्ट, तीन पार्ट। स्टेटर में सबसे पहला जो ऊपर ऊपर फ्रेम, आउटर मोस्ट कवर, अच्छा ये किस चीज के लिए है, फ्रेम क्यों बनाया जाता है, सबसे पहला बैलेंस रखने के लिए, बैलेंस रहेगा ना, दूसरी बात सुरक्षा के लिए, कोई भी मैकेनिकल फोर्स बाहर वाला लगे उससे बचने के लिए, ठीक है ना, यानी कि बैलेंस रखने के लिए, मैकेनिकल फोर्स से बचने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर फ्रेम लगाते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर था, कोर को बाइंडिंग लपेट के हवा में लटका देते थे, उसको एक टैंक में रखा जाता है, इसी तरह से कोर को बाइंडिंग में कोर को बाइंडिंग से लपेट के उसको भी एक फ्रेम के अंदर क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि एक तो मैकेनिकली बैलेंस रहे, दूसरा ये बाहर से कोई भी मैकेनिकल फोर्स से क्या हो, बचे, मतलब कि ऐसा नहीं कि अब कोई चीज पे गिर जाए तो नुकसान होगा ना। चलिए इसके बाद बताएं क्या, कि जो स्टेटर का कोर होता है वो कैसा, किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, सिलिकॉन स्टील का, क्यों बना हुआ रहता है, हिस्टेरेसिस लॉस को दूर करने के लिए। ये सब चीज समझा चुके हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस क्यों दूर होता है, सब बीएच कर में आप लोग पहले भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और उसके बाद बोले कि इसमें भी स्टेटर का जो कोर होता है वो मेनली क्या होता है, एक छोटा छोटा स्ट्रिप में थीन शीट में लेमिनेट होता है, ऐसे क्यों बनाते हैं, क्योंकि ईडी करंट लॉस का हो। और ये भी याद रखना है जो स्लॉट कटा हुआ होता है वो किस टाइप का होता है, सेमी इनक्लोज, क्यों होता है, क्योंकि बाइंडिंग को अच्छा तरीका से होल्ड करे। और याद रखना इसमें कि यहाँ पे जो स्लॉट होता है, यहाँ पे ऐसे जो स्लॉट ऐसे बनाए हैं, सेमी इनक्लोज तो है ही, और इसमें, अरे यार हम क्या बोले जा रहे थे, नहीं चलिए छोड़िए, इसमें जो बाइंडिंग प्लेस्ड होता है, इसमें बाइंडिंग याद रखिएगा, ये कॉपर का दिख रहा है ना, कहीं पे एल्युमिनियम भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों बात, लेकिन ऐसे जनरली है कुछ एल्युमिनियम का भी रहता है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका क्या, स्टेटर वाला पार्ट, कोई दिक्कत, स्टेटर समझ में आया, बोलिए। स्टेटर अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि एक्सप्लेन अबाउट इंडक्शन मोटर, तो सबसे पहले तो दो पार्ट लिखा जाएगा, फिर स्टेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टेटर में क्या पार्ट, उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चले, चलिए। स्टेटर का फ्रेम, स्टेटर का कोर, स्टेटर का बाइंडिंग, तीन को हो गया ना, यहीं तक। अब बात करते हैं आगे, पहले वेट करिए, बोलिए मत, जितना बोलिएगा यहाँ आप ही लोग के लिए बन रहा है, नहीं तो फिर आप परेशानी में हो जाए, आवाज नहीं आएगा फिर आपको। चलिए अब बात करते हैं सेकंड वाला पार्ट को, यहां देखिए,
यहाँ देखिए, तो इससे पहले इसको ना देखिए, यहाँ आ जाइए इस वाला पार्ट पे। ये आपको दिख रहा है कुछ रोटर था। अब सुनिए जरा इसके बारे में। यहाँ अभी हम आपको ना दिख रहा है, अरे इसमें ऐसा फंक्शन ही नहीं है जो वो वाला स्क्रीन में था, उसमें पूरा व्यू पूरा अच्छा से दिखता है, इसमें ऐसे दिखा दिया। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, सुनिएगा बढ़िया से। चलो, मतलब वो नहीं है, मतलब हमको समझना है। अभी आपने देखा, अरे यार ये तो छोटा भी नहीं, ठीक तो है रे? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, आप तो ठीक है ना? अरे आप ठीक है ना? आप जरा यहाँ सुनिए। अभी आपने देखा कि सर इसको बाहर इधर दो पार्ट था, ये बाहर जो पार्ट था इसको हम लोग क्या बोले? फ्रेम बोले। आइए अंदर वाला पार्ट को, आई बीच में कोची था? स्लॉट। स्लॉट में क्या था? तू अंतरिक्ष की यात्रा कर रही है? अरे इन्हें देख, घूम जाए। चलिए हल्ला नहीं, देखिए आप लोग अभी अगर हल्ला करिए इतना सारा ना, बहुत बेकार है, इसलिए कुछ बोलेंगे भी नहीं। यहाँ पे सुनिए, क्योंकि हमको पहले ही बोल दिया गया है कि थोड़ा सा हल्ला आज कम करवाइए, मतलब हल्ला करिएगा तो ये आपके लिए नुकसान है, क्योंकि सबके लिए ठीक है ना। अगर आप भूल जाइएगा तो याद कर ली होगा ना वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्या बताएं, स्टेटर पार्ट था, इसके बगल में का नीचे क्या था? कोर था। इसमें स्लॉट था जिसको मैं बाइंडिंग प्लेस्ट किया हुआ था। देखो ये बाहर रोटर को निकाल दिए हैं, ठीक है ना? ये रोटर कुछ इस तरह से दिख रहा है। हम बताए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ रोटर induction motor is classified into two parts. First one is called a squirrel cage rotor induction motor, और second one is called slip ring induction motor. आप देखिए दोनों में अंतर क्या है। हम अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला कौन सा रोटर है, तो याद रखिएगा कौन सा। एग्जाम में आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा कौन सा रोटर यूज करते हैं या कौन सा इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है ना? आप समझिएगा कि स्क्वायरल केज क्यों बोले, ठीक है ना? ध्यान से इधर देखिए, केज माने क्या होता है? पिंजड़ा। तो आपको इसमें पिंजड़ा का तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन हम दिखाते हैं इसमें कैसा है, सुनिए। अच्छा, इसमें जो दिख रहा है आपको, बढ़िया से सुनिएगा, इसमें जो दिख रहा है, क्या ये पूरा भरा हुआ है कि नहीं? कहीं पे खाली दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये एक्चुअली में ये इस तरह से कंस्ट्रक्शन है, देखिए जरा सा सामने से देखिएगा तब का बता रहे हैं। ये है ऐसे, और इसके देखो जखनी क्या बोल रहे थे जो अब याद आया, एक ऑब्जेक्टिव पूछता है स्टेटर के बारे में कि स्टेटर के जो कोर होता है उसमें स्लॉट कहाँ कटा हुआ रहता है। यही हम जखनी भूल गए थे और हमको याद नहीं आ रहा था, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि स्टेटर में जो स्लॉट होता है स्टेटर के कोर में, वो स्लॉट इनर पेरीफेरी में होता है। किसमें? मतलब नीचे की ओर होता है, बाहर की ओर नहीं होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बात बोल रहे हैं, ये सब याद रखिएगा। स्टेटर के कोर में जो स्लॉट कटा हुआ रहता है, किधर कटा हुआ रहता है? इनर पेरीफेरी में। इनर पेरीफेरी कहने का मतलब अंदर की ओर, बाहर की ओर नहीं ना था। लेकिन ये पूछेगा कि जो रोटर होता है ना, उसमें स्लॉट किधर रहता है? आउटर पेरीफेरी में। कैसे? तो सुनिए यहाँ पे अरे बढ़िया से बनेगा तब तो। ऐसे मत करो यार, कोरोना वायरस है ले। कौन भादर रचन बैठा है रे? नेहा हुआ कि ना आया है गधा तेने। क्या आ रहा है? तकिया लगवा दे। जिसको नींद आ रहा है एक कम अंदर चौकी आओ यहाँ पे, उसको समझ में आ जाएगा। देख मजाक उजाक मत कर, आज मजाक करे के मूड में ना है थोड़ा। चलिए देखिए सर, समझिए बात को, हल्का कर रहा है, समझ में ना आता है। ये जो कुछ कंस्ट्रक्शन दिखा, सुनिए, ये जो स्टेटर सॉरी रोटर जो था, ये बीच में ये जो ऐसे दिखाए ना, ये शाफ्ट है। क्या है? जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? धुरा। क्या बोलते हैं? आप सुनिए, ये जो शाफ्ट है, अगर इसको सामने से देखिएगा तो ऐसी ना दिखेगा। और ये देखिए, ये जो ऐसे चरखा नियन बनाए हैं, एक्चुअली ये चरखा नहीं है, ये एक्चुअली पतला पतला कोर है। क्या है? पतला पतला, जैसे स्टेटर में कोर था ना, उसी तरह से एक डिस्क जैसा पतला पतला ऐसे कटा हुआ। देखो पतला पतला दिखाने के लिए यहाँ पे है ना, ऐसे पतला पतला। अब आप सुनिए, यही पतला पतला कोर को हम है, हाँ प्लेट है सब,
यही तो दिखा रहे हैं, पहले सुनो बढ़िया से, अपने कुछ मत बोलो। ये ऐसे पतला पतला एक कैसेट जैसा है और कटा हुआ कुछ इसी तरह से है, और इसको प्लेस्ट कर दिए गए एक धूरा में, एक सॉफ्ट में। तब क्या हो गया, सबसे पहले अगर आप प्लेस्ट करिएगा तो कंस्ट्रक्शन कैसे इस तरह से लगेगा। अगर बहुत सारा प्लेट को इस तरह से एक धूरा में या सॉफ्ट में अगर आप रखिएगा तो कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा ना। अब हम क्या करते हैं, जब इस तरह से अगर हम बना दिए तो यहाँ पे देखो ये ऐसे खाली खाली टाइप सामने सामने हो जाएगा ना, ऐसे होगा कि नहीं। तो देखिए यहीं से समझ में आना चाहिए कि केज का मतलब क्या होता है। जो खाली स्थान दिख रहा है ना आपको, उसमें एक बार एक छड़, चाहे वो किसी मटेरियल का हो बाद में समझेंगे, पहले समझिए कि इसमें एक छड़ को प्लेस्ट कर दिया जाता है, मैग्नेटिक छड़ जो भी हो, या आयरन का में भी नहीं होता, हमको नाम याद नहीं है, लेकिन आप मटेरियल का नाम नहीं, बस इतना याद रखिए, इसमें एक छड़ को क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है। तो इस सब में ऐसे छड़ को लगा दिया गया है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। अब इस छड़ को लगाने के बाद अब बताइए, ये तो पूरा कंस्ट्रक्शन अच्छा से ब्लॉक हो जाएगा ना। अब बाहर बाहर जो छड़ इतनी पड़ी था निकला हुआ ऐसे ऐसे छड़ रहेगा ना, देखो ये ऐसे दिख रहा है सामने, अरे ऐसे से दिख रहा है, ये बीच में इसी तरह से लगाया हुआ है। और इस छड़ को शॉर्ट सर्किट करने के लिए पूरा कंप्लीट, इसमें बाइंडिंग नहीं लगाते हैं, याद रखना, स्क्वायरल केज वाला में बाइंडिंग नहीं होता है, समझ में आ रहा बोले। इसमें बाइंडिंग की जगह पे छड़ ही काम आ जाता है। क्या आता है, आप सुनिए ये जो बाहर ऐसे छड़ टाइप का निकला हुआ था ऐसे यहाँ तक दिख रहा है ना, इसको शॉर्ट करने के लिए एक बाहर एक रिंग जैसा ऐसे दिख रहा है, अरे देख ना, ये ना एक प्लेट रिंग जैसा दिख रहा है, इस प्लेट को हम लोग बोलते हैं इंड रिंग। क्या बोलते हैं, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि जो रोटर में जो बार होता है उसको शॉर्ट सर्किट करने के लिए किस रिंग का प्रयोग करते हैं। और ये भी पूछता है कि इंड रिंग किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, तो जवाब यही देना है कि इंड रिंग जो मटेरियल का छड़ बना रहता है उस सेम वही मटेरियल का क्या बना हुआ रहता है। एकदम ऐसे पूछेगा एग्जाम में कि इंड रिंग किस मटेरियल का बना हुआ रहेगा, तो याद रखना है क्या बोलेंगे जिस मटेरियल का ये बार जो छड़ है वो जिस मटेरियल का बना हुआ रहेगा उसी मटेरियल का क्या रहेगा, ये इंड रिंग बना हुआ रहेगा। कोई दिक्कत है, इंड रिंग का काम क्या है, शॉर्ट सर्किट करना। किसको शॉर्ट करना, पूरा जो लपेटे बाइंडिंग की जगह जो छड़ था उसको क्या किए हम, शॉर्ट सर्किट किए, क्योंकि स्लॉट है तो उसमें बाइंडिंग चाहिए ना, लेकिन यहाँ बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग की जगह पे क्या है, एक छड़ है, ठीक है ना। अब इसको शॉर्ट करने के लिए यहाँ तक कर दिया, इसको नाम किस चीज से जाने हम लोग, इंड रिंग। समझ में आया। आप जरा सा सुनिए, ये पतला पतला प्लेट है तो मीनिंग तो आप समझ ही गए कि काहे है, अरे ईडी करंट लॉस को दूर करेगा, ये तो सब में बात। ये भी रोटर का कोर है, क्या है, ये क्या है, ये रोटर कोर है, याद रखिएगा। ये भी उसी तरह से थीन लेमिनेटेड शीट में कन्वर्ट रहता है, ठीक है। अब इसको मैं बार प्लेस्ट किए, अब जरा सा सुनिए, जब ये हम प्लेट को लगा रहे थे तब कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से दिखा, लेकिन अगर हम सब कुछ को रहने दे और बीच से प्लेट में के खाली हटा दे, बढ़िया से सुनना, ये जो कोर था ना इसमें से इस प्लेट जो गोल वाला दिख रहा है इसी से हटा दे, और जो छड़ जो जैसे लगाए थे ना दोनों जने, देखो ऐसे छड़ था ना, इसको छोड़ दे तो कंस्ट्रक्शन कैसा लगेगा, जरा सा सोचो, गोल जैसा और चारों तरफ छड़ रहेगा, जो पीछे कंस्ट्रक्शन में आपको दिख रहा है ये पिंजरा जैसा है, इसमें सुगा फंसेगा चूहा है। अब सुनो, फिर हल्ला करे लगता है, अच्छा नहीं है। सुनिए, जब हम इसको ना दिख रहा है, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं जल्दी दिखता है जी, का नहीं ना होगा, इधर करेंगे तब, अरे 1 GB रैम वाला काहे से मजाक उड़ा रहा है ना, चलिए ठीक है, अरे हेने हो जाए ना तू ही, काहे कर, और बाकी काम रहेगा तो तू चल जाएगा खुद, पता नहीं कोई चीज सोच के वो चिल्लाए लगता है, हाँ तो कुछ समझ नहीं आता, शांत रह। चलिए यहाँ पे इरेज हो गया, मजाक उड़ा लिया, उड़ के जाएगा कहाँ, तो भी रहेगा, ये भी याद रखो। हाँ? अरे हम बोले अभी कहा याद नहीं है, वेट हम उसको बता देते हैं, ठीक ना, बस पहले इतना समझिए, और एक बार बोल देंगे कि एल्युमिनियम तो समझ लीजिएगा कुछ है, बस खत्म। अगर एक बार बोल दिया आयरन तो हो गया कुछ ही, तो खत्म सी बात। बस इतना याद रखिए कि स्क्वायरल केज में बाइंडिंग नहीं होता है, बाइंडिंग की जगह पे एक छड़ को प्लेस किया जाता है। और एक बात यह भी, इसको केज क्यों बोलते हैं ये सुनिए, जब हम इसको ये जो दिख रहा है रोटर में, इसको कोर को अगर हम इस प्लेट को बाहर निकाल दें और बाकी को हम छोड़ दें, तब जो कंस्ट्रक्शन कुछ दिखेगा वो कैसा दिखेगा,
एक केज जैसा, एक पिंजरा जैसा दिखेगा। इसीलिए इस रोटर को हम किस नाम से जानते हैं? स्क्वायरल केज रोटर। कोई दिक्कत? हाँ एकदम, कोई दिक्कत है? शॉर्ट नहीं करिएगा, शॉर्ट सर्किट इसलिए करते हैं ताकि देखो एकरा में बाइंडिंग रहता तब ना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता, लेकिन बाइंडिंग के जगह पे है कोई चीज, तो ओकरा में चाहिए ईएमएफ ना। और वो भी बाइंडिंग को अगर आप खुला छोड़ दीजिएगा तो करंट फ्लो होगा, तो ओकरा फ्लो करवाने के लिए ओकरा क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट सर्किट। समझ में आया? तो चलिए इसको हम शॉर्ट सर्किट कर दिए, करंट फ्लो होगा वो बात की बात। अब जरा यहाँ से इसको हटा दीजिए, शॉर्ट समझ लिए कि आप इसको स्पाइरल केज क्यों कहते हैं। सेकंड वन आ जाइए इसके पास, टाइप कैसा? स्लिप रिंग। सेम कंस्ट्रक्शन इसमें वही है, जो कोर था कोर है, जहां पे केवल बार जो छड़ था ना, उस छड़ को हटा के क्या लगा दिया गया है? बाइंडिंग को प्लेस कर दिया गया है। और एग्जाम में भी इसमें पूछता है, जो जैसे स्टेटर में जो स्लॉट होता है वो आउटर सॉरी इनर पेरीफेरी में होता है, उसी तरह से रोटर होता है ना, उसमें जो स्लॉट होता है आउटर पेरीफेरी में होता है। इसमें भी सेमी इनक्लोज टाइप का होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाइंडिंग को अच्छा से होल्ड कर सके, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर स्लिप रिंग कहने का मतलब क्या समझे। यहाँ पे बाइंडिंग जो सबसे निकल रहा है ना, इसको यहाँ पे देखिए एक रिंग जैसा है स्लिप करने वाला, में कार्बन के ब्रश लगा के, ठीक है ना, इसको बाहर ऐसे इंटरनली हम कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे स्टार कनेक्शन होता है। कैसा कनेक्शन? स्टार कनेक्शन समझते हैं? तीनों मुंडी के कहाँ पे जोड़ते हैं? एक जगह पे। तीनों से तीन वायर आवेगा ना, 3 फेज था, और तीनों वायर को यहाँ पे से देखो, पहले ध्यान से सुनो, इसमें से जो बाइंडिंग आ रहा है ना, 3 गो तार होगा, क्या तार, और तीनों को यहाँ देखिए कनेक्ट कर गया है इसमें। और यहाँ पे घूमेगा ना, तो इसको डायरेक्टली वायर तो नहीं जोड़ेंगे क्योंकि तोड़ न देगा जी, तो इसलिए पड़िए को ब्रश लगा देते हैं ताकि यहाँ वाला करंट करने आ जाए एनए, ठीक है ना, और यहाँ वाला करंट करने आ जाए एनए आ जाए। और यहाँ पे ऐसे इसलिए करते हैं ताकि हम एकरो में भी हमको मन है कि हम रोटर के स्पीड को कम बेसी करें। क्या करें? कम बेसी करें, तो हम यहाँ पे एक बाहर रेजिस्टेंस भी हम लगा सकते हैं। ये मेरे पास प्रोविजन है। अगर हमको हाई टॉर्क चाहिए, ज्यादा स्पीड हमको चाहिए, ज्यादा टॉर्क चाहिए, तो हम यहाँ से सुविधा है कि हम बाहर से बाइंडिंग में करंट कम बेसी बढ़ा सकते हैं। इंड्यूस्ड हुआ ईएमएफ तो होबे किया, और हम बाहर से भी कनेक्ट करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए याद रखना, स्लिप रिंग में और स्पाइरल केज में बेसिक डिफरेंस यही है, इसमें क्या होता है, केज जैसा होता है और बाइंडिंग के जगह पे एक बार एक छड़ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? बाइंडिंग। और इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं होता है कि बाहर से हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें, लेकिन इसमें प्रोविजन है कि हम बाहर क्या कर सकते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी याद रखना है, स्लिप रिंग के पास यहाँ पे जो कनेक्शन होता है स्टार कनेक्शन होता है। कैसा कनेक्शन? स्टार कनेक्शन। समझ में आया? तो यहाँ से हम इसलिए इसको फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? फायदा इसलिए हुआ ताकि हमको अब इससे बाहर से हम कनेक्ट कर गए और बाहर से हम सप्लाई देके भी स्पीड के रोटर को स्पीड कम बेसी कर सकते हैं। ये मेरे लिए फायदा है ना। तो याद रखिएगा, ऐसे मोस्टली यूज करे जाने वाला कौन सा रोटर, लेकिन हाई टॉर्क के जहां जरूरत होता है। समझ में आ रहा बोल रहे? अगर कॉमन बात करें स्क्वायरल के, अब अगर ज्यादा टॉर्क रहता है स्लिप रिंग। समझ में आया? चलिए ये तो बात यहाँ तक। अब जरा सा इसमें एक और आपको दिख रहा होगा बढ़िया से, इस सब में देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है तिरछा टाइप के है स्लॉट। अब जरा सा सुनिए, पहले सुन लो कर बाद बतियाना, वो अलग टाइप का नहीं है, देखे में अच्छा लगना चाहिए। या सुनिए, ये तिरछा अगर आप इसको सोझा सोझा रखते हैं तो अवसर न बनता, लेकिन याद रखिए कभी सोझा नहीं रखते हैं। सुनो बढ़िया से, ये जो दिख रहा है अगर इसको हम सोझा इसी जैसे जैसे ही रखा है उसी रखेंगे, तो ये जो होल दिख रहा है सोझा रहेगा, रहेगा ना, लेकिन ऐसे नहीं रहता है। देखो कैसे रहता है, तिरछा है ना। ये तिरछा रखने के पीछे भी वजह है, ऐसे नहीं कि बेफिजूल हम ऐसे रख दिए। वजह पहला ये है कि इसको से मैग्नेटिक हम मतलब समझते हैं आवाज, अरे चलेगा मोटर तो एक मैग्नेटिक साउंड आएगा ना, तो मैग्नेटिक हम को दूर करने के लिए या मैग्नेटिक नॉइज या बोल सकते हैं, इसको रिड्यूस करने के लिए हम इसको कोर के स्लॉट को अस्क्यूड रखते हैं। कैसा रखते हैं? अस्क्यूड कहने का मतलब हाँ आवाज कम करे, आवाज कम करे, मैग्नेटिक हम कम हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? तिरछा रखते हैं। और एक और इसका खास बात यह है, एग्जाम में एकदम पूछे लायक क्वेश्चन, ये ऐसे देखो हम जब बात बोल रहे हैं, ये पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल का ये पार्ट है सारा, ये आपको पूछे या ना पूछे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए सारा चीज इंपॉर्टेंट है। ये तिरछा रखने के पीछे पहला कारण तो हो गया कि क्या, नॉइज को कम करता है, मैग्नेटिक हम नॉइज जो होता है उसको क्या करेगा? कम करेगा। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस ये है तिरछा रखने का, ये मैग्नेटिक लॉकिंग को क्या करता है? मैग्नेटिक लॉकिंग से बचाता है। आप समझिए मैग्नेटिक लॉकिंग कहने का मतलब क्या है। मैग्नेटिक लॉकिंग से क्या करता है? बचाता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। ठीक है ना, आप समझिए कैसे।
स्टेटर में इसमें देखिए पहली बात, आपको कुछ बातें हैं जिसको हमको बोलेंगे उसको आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ वैसे चीज जिसके बारे में अभी जानकारी बिल्कुल नहीं है। अभी हम बोलेंगे कि स्टेटर में 3 फेज सप्लाई अगर हम देते हैं तो वो रोटेटिंग नेचर का होता है। तो आप पूछिएगा हमसे कि सर वो रोटेट कैसे करता है, तो हम यहाँ पे हम जवाब नहीं दे सकते। कारण क्योंकि वो थियोरेटिकली भी बात है और वो प्रैक्टिकल है। उसको आप मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो रोटेट करता है, उसका पोल पर बार चेंज होते रहता है पर साइकिल के हिसाब से। तो आपको पहले माइंड में ये सेट कर लो कि अगर हम 3 फेज सप्लाई एसी के स्टेटर में हम स्टेटर में अगर हम दे रहे हैं बाइंडिंग में, तो वो जो मैग्नेटिक पोल होगा वो रोटेटिंग नेचर का होगा। कैसा नेचर का? अब रोटेटिंग नेचर का, तब पोल तो एगो चाहे तो नॉर्थ पोल हो या तो क्या होगा साउथ पोल, वो घूमेगा। दिखावेंगे कैसे कि कैसे रोटेट करता है। तो बट फिलहाल इतना समझो कि कैसे करेगा, रोटेट करेगा। अच्छा, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, रोटरवा के कैसे घुमा देगा सर? तो जैसे वो घूमेगा, जैसे वो घूमेगा, तो जब घूमेगा तो जो छाड़ लगाए थे वो तो एक बाइंडिंग जैसा ना है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कि नहीं? अरे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ना, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और उस ईएमएफ के चलते हम जानते हैं कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है, लेंज लॉ कहता है कि जिस कारण से उत्पन्न होता है वो उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अगर मान लीजिए कि एगो में नॉर्थ पोल है, तो अगला जो नीचे रोटर में इंड्यूस्ड हुआ था तो साउथ रहेगा। और हम जानते हैं कि अगर मैग्नेट में अनलाइक पोल अगर रहता है तो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो बताइए अगर ये सोझा रहता, अगर ये सोझा रहता, ये वाला जो स्क्यूड बनाए हैं, तो एक जगह पे नॉर्थ हो जाता और ऊपर मान लीजिए साउथ हो जाता, तो एकदम पूरा लॉक हो जाता ना, जुट जाता ना। लेकिन तिरछा बनाने से क्या हुआ कि थोड़ा कम हो, इधर आधा नॉर्थ इधर साउथ इधर मिले। इससे क्या होगा, एक तो अट्रैक्ट होगा, दूसरा साथे साथे घुमा के भी चलेगा। आप पूछिए कैसे घुमावेगा? जब वो घूम रहा है तो पीछे से जो एकरा में नॉर्थ साउथ, एकरा में साउथ नॉर्थ रहेगा, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट ना करेगा। तो जैसे हम जान रहे हैं कि वो रोटेट करेगा, तो एकरो अपन गुण को बनाए रखने के लिए ये भी ओकर साथे साथे क्या करेगा, तब ना साथे साथे अट्रैक्ट हो रहेगा। तो इसीलिए वो ये जो रोटर है जो स्पीड से वो घूमता है ना, उससे थोड़ा सा कम स्पीड से ये चलता है। और याद रखना है इसमें एक पार्ट और कि जो रोटेटर का जो फ्लक्स जो दे होता है, घूमता है, जिस स्पीड से फ्लक्स घूमता है वही स्पीड को हम लोग साइंक्रोनस स्पीड कहते हैं। याद रखिए जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में अगर हम एसी सप्लाई को प्रोवाइड करते हैं तो जो फ्लक्स होता है वो रोटेटिंग नेचर का होता है, और वो जो फ्लक्स जिस स्पीड से घूमता है, फ्लक्स जिस स्पीड से घूमता है उस स्पीड को हम लोग साइंक्रोनस स्पीड कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो हमको फ्लक्स घुमाना तो काम है, लेकिन मेनली हमको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, और मैकेनिकल एनर्जी रोटर से मिलेगा, और ये उससे थोड़ा सा पीछे चलेगा क्योंकि वो आगे घूमेगा था ना, पीछे से उसको खींच ले चलेगा। तब सोचिए ये है जो साइंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा क्या चलेगा, पीछे। इसीलिए इंडक्शन मोटर को ए साइंक्रोनस मोटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए साइंक्रोनस मोटर। क्यों? क्योंकि साइंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा क्या हो रहा है, पीछे चल रहा है, इसीलिए इंडक्शन मोटर को क्या बोलते हैं, ए साइंक्रोनस मोटर। और वैसा मोटर जो साइंक्रोनस स्पीड पे चले उसको क्या बोलेंगे, साइंक्रोनस मोटर। एक हुआ था मतलब कि जिस रेट से फ्लक्स घूम रहा है अगर वही स्पीड से अगर कौन घूम जाए, रोटर, तो वैसा मोटर को क्या कहेंगे, साइंक्रोनस मोटर। कोई दिक्कत है? तो ये था आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन है इसके बारे में, रोटर और ये। कोई दिक्कत है? लिखावेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए आते हैं लास्ट स्लाइड के पास। हाँ क्या? हाँ ये ऐसे बार बार निकल जाए, तो इसलिए ना बाबू कूलिंग के लिए, यानी इधर हीटवा आ जाएगा तो ठंडा उंडा हो जाएगा ना। ट्रांसफार्मर में फिंस देखा था ना, एकदम मेरा में तो तेल नहीं ना भरल है, तो थोड़ा ऐसे बाहर, इसलिए ऐसा नहीं कि कोई देखे में खराब लग रहा था, ऐसे नहीं। ये बाहर जरा हीट आवेगा ना तो ठंडा ही जल्दी होगा कि बीच वाला जल्दी होगा, तो बार बार हीट ट्रांसफर होगा, थोड़ा ठंडा भी होगा जल्दी। समझ में आया? इसलिए बनावल है, और कोई वजह नहीं। ऐसे भी ट्रांसफर एक पीछे पंखा लगा रहता है, रोटर के पीछे रहता है ना। हाँ जो अभी पीछे था उसमें सबसे पहला वाला में, यहाँ पे ये जो था ना, ऐसे इसमें नहीं है बट रहता है इतनी बड़ी फैन भी लास्ट में, आप देखे होंगे मोटर के पीछे। चलिए अब बात करते हैं कि सर जब एग्जाम में आवेगा तो हम उतना मनी कैसे बना पाएंगे, हमको सुनना बनेगा। लेकिन अब जरा सुनिए बनाना एग्जाम में कैसे है। आपसे अगर एक्सप्लेन करने के बारे में पूछे, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट इट्स वर्किंग, तो क्या करिएगा, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना है। फिगर क्या बनाइएगा, क्या वो वाला नहीं, आपको देखिए सिंपल फिगर दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना है, ये वाला ड्रा करना है। कौन फिगर है, ये वाला देखो, जरा बढ़िया से देखो, ये जो कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है ना यहाँ से आता है, यही आपको क्या करना है एग्जाम में
छापना है। आप समझिए इस कंस्ट्रक्शन में वही सारे चीज है जो आपको उस तरह से विजुअल था। देखिए ये बाहर बाहर जो पार्ट आपको दिख रहा है क्या होगा, फ्रेम है ना, देख कहीं पे डैश देके लिखा होगा, है ना फ्रेम, फ्रेम के जस्ट नीचे कुछ था स्टेटर का कोर, तो देख कहीं पे लिखा होगा स्टेटर, देखा है, अरे यही ना है। आई जो कटा हुआ था ओकरा क्या बोले थे, तो देख यहाँ पे कटा हुआ पार्ट को क्या लिखा है, स्लॉट है ना। अब किधर है, नीचे की ओर कटल है ना, इसलिए इसको इनर पेरीफेरी में कहते हैं कि स्लॉट कैसा कटा हुआ है, इनर पेरीफेरी में। अब बात करते हैं जो हरा हरा दिख रहा है उसका वो क्या है, बाइंडिंग, देख कहीं पे लिखा होगा हरा के डैश देखे, क्या बाइंडिंग है, स्टेटर बाइंडिंग, कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि सर अभी जो बीच में ऐसे दिख रहा है यहाँ से आता है, ये पूरा पार्ट है किसका, अभी हम कुछ फिगर इस तरह से प्लेट डिस्क बनाए थे, ये ऐसी है, ये बीच में होल टाइप का दिखा रहा है, ये होल नहीं है एक्चुअली सॉलिड है। आप इसको फ्रंट भी देखिएगा तो इसी तरह से दिखेगा, ठीक है ना। तो आप बताइए यहाँ से ये जो है क्या है, सॉफ्ट है, कोई दिक्कत, एकरा में स्लॉट भी देखो है ऐसे, तो ये आउटर है कि इनर है, तो रोटर में स्लॉट इनर पेरीफेरी पे आउटर पेरीफेरी पे, आउटर पेरीफेरी पे। और ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये कुछ है बाइंडिंग, या तो फिर अगर स्क्वायरल के जगह था छड़ बार, ठीक है ना, समझ में आ रहा, देखो लिखल है यहाँ पे बाइंड, रोटर है ना, रोटर का बाइंडिंग है, रोटर बाइंडिंग ना लिखल है जी, आइए स्टेटर का स्लॉट हो गया, स्लॉट हो गया ना, सॉरी रोटर का स्लॉट है, तो आप देख ले आओ एक कुछ बचल है, हैं? अरे ड्रम मतलब कि एक ड्रम मतलब ढोल जानता है, तो बीच में ऐसा नहीं ना रखेगा लगेगा जी, अरे ड्रम टाइप कहीं ना है, इसलिए तो उससे बोल रहा था, उसमें क्या दिक्कत है। इस सामने आप दिख रहे हैं प्लेट, यानी प्लेट है एक्चुअल में एक सिलेंड्रिकल ड्रम जैसा है, इसलिए इसमें बीच में कौन सी लिखल है, रोटर ड्रम, वो दिक्कत है। अब बात करते हैं सर इसमें सप्लाई कैसे दिया जाता है, देखो सप्लाई इसमें तीनों फेज को कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, देखो तीन, अब यहीं से बात आता है कि आप लोग तीन को फेज देखें तो तीनों फेज अलग अलग होता है, एक फेज होता है आर, एक होता है बाई, एक बी, यानी कि जो तीन फेज सप्लाई, गलती से लिखा है, तीन फेज जो सप्लाई आता है थ्री फेज, जहां जनरेट होता है वहां से कितना फेज जनरेट होता है, एक आर, एक बाई, एक बी, आर मतलब रेड, बाई मतलब येलो, बाई मतलब ब्लू। समझ में आया, कलर उसने कलर कराता है, बायर भी, बायर खरीद के लाए हैं तो देखिएगा उसने कलर कराता है, लेकिन यहाँ पे फेज का डिफरेंस रहता है, सुनिए जहां से अब इस समय हम इसलिए पहले हम बोले कि क्यों मानना पड़ रहा है, क्योंकि वजह है, क्योंकि हम ऐसे अगर हम बोलेंगे कि इसमें देखो सुनो पहले बढ़िया से, इसमें अगर हम थ्री फेज वर्किंग की अगर हम बात करें तो वर्क कैसे करता है, तो सोचिए पहले हम इसमें थ्री फेज सप्लाई देते हैं, कैसा देते हैं सप्लाई, और तीनों फेज होता है जो एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होता है, मतलब अलग अलग होता है, तीनों 120 डिग्री से आगे पीछे रहता है, ठीक है ना। देख एती पड़ी फाई बी लिखल है, एती पड़ी फाई आर लिखल है, और यहाँ पे फाई कुछ लिखल है वाई, यानी कि तीनों से फ्लक्स जो है वो एक दूसरे से कितना डिग्री पे है, 120 डिग्री पे। इस समझावे समझ में आए तो ठीक है, लेकिन वर्किंग जहां तक हमको नॉर्मल समझाना है वो समझा सकते हैं ऐसे भी। तो ये तीनों बस इतना याद रखिए, तीनों फेज एक दूसरे से कितना में शिफ्ट रहता है, 120 डिग्री, और इसका फिगर ग्राफ इस तरह से है, ठीक है ना सप्लाई का। सुनो वर्किंग कैसे समझना है, सबसे पहला कि जब हम एसी सप्लाई को हम स्टेटर के कोर में देते हैं, एसी सप्लाई कहां दिया जाता है, रोटर में कि स्टेटर में, स्टेटर के बाइंडिंग में, तो स्टेटर के कोर का काम क्या होगा, जैसे ट्रांसफार्मर में कोर का काम क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी करना, तो एकरो काम क्या है, फ्लक्स को कैरी करना। तो देख यहाँ पे वही है, स्टेटर है जेकरा में से फ्रेम आगे से हटा दिए हैं, खाली कोर दिख रहा है और बाइंडिंग है, कोई दिक्कत है, देख अच्छा से कोर है, जरा इसको क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है इसलिए ऐसे दिख रहा है, बट ये कोर है ऐसे पतला पतला, ऐसे ऐसे ना पतला पतला था जी, एकरा में बाइंडिंग है। जब हम इसमें थ्री फेज सप्लाई देंगे तो देखो इस तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे रहेगा एक फेज के चलते, यहाँ पे नॉर्थ पोल, अभी डायरेक्शन भी पता करने के लिए बहुत सारे रूल है कि हम वायर को पकड़ लें ऐसे, जिधर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होता है, तो उसी हिसाब से नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसाइड हो जाएगा। तो बस इतना खाली याद रखिए कि अगर हम थ्री फेज सप्लाई देंगे, क्योंकि समझाने वाला चीज है, ये थियोरेटिकल बातें नहीं है, ये सब चीज समझना है कि कैसे, लेकिन आपको उतना जानना नहीं है, जहां तक जानना हुआ तक हम ऐसे ही बता रहे हैं। लेकिन आइए आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच रहता है ना, तो ये सब चीज डेरिवेशन करवा करवा के बताया जाता कि जो फ्लक्स है एक्चुअल में रोटेट कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो बस इतना समझिए, सुनो बढ़िया से, इसमें अगर हम सप्लाई दिए तो इसमें क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, क्या होगा, अगर हम थ्री फेज एसी सप्लाई देंगे तो इसमें क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक क्या होगा, फ्लक्स होगा। एक्चुअली में फ्लक्स रोटेट नहीं करता है, बस पोल लगता है कि रोटेट हो रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस वजह से देखने में लगता है कि क्या हो रहा है, वो रोटेट होता है। अब बताइए, अभी आपने ईएमएफ पढ़ा होगा, पढ़ा था ना,
उसके बाद एमएमएफ आया था, लेकिन एकरा शॉर्ट में आरएमएफ लिखा रहता है। लेकिन एकर मतलब बोला ना है, ये क्या हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सुनिए, अगर हम सुनो, हाँ ज्यादा टाइम ऐसे भी इसको वर्किंग तक खत्म करके जाएंगे, नहीं तो फिर कलेरा में नहीं करेगा तो कैसे बनावेंगे 10 मिनट, इसलिए सनी सर लेट में आ जाएंगे, वो हमको मालूम है। सुनिए, हाँ पढ़िए आज भर लेट भर, चलिए 5 मिनट और टाइम दीजिए, खत्म हो जाएगा। सुनिए, अरे सुन रे, अब गुस्सा आ रहा है। अच्छा तोरा बैठा ले जो तो तोरा मन ना लग रहा, हम भूख रहे हैं जो, हमको कैसा लग रहा होगा, तो नहीं खा के आया, हम ही नहीं खा के आए, तो अच्छा दोनों हो गया हल्ला। अब देख ले, इतना देर में तो खत्म हो जाता। ए हल्ला नहीं ना तो फिर पूछे लगेंगे। चलो बात करते हैं यहाँ पे, सुनो, अगर हम 3 फेज सप्लाई दिए तो ये फ्लक्स क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो जिस स्पीड से फ्लक्स रोटेट करेगा उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। क्या बोलते हैं, एग्जाम में पूछेगा कि 3 फेज सप्लाई देने के बाद जो फ्लक्स है रोटेट करता है जिस स्पीड से, उस स्पीड को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। कोई दिक्कत, मतलब कि ये बता रहा है कि फ्लक्स किस हिसाब से किस रेट से रोटेट कर रहा है। आप बताइए, जब ये रोटेट करेगा तो देखो यही ना मेरा अंदर रोटेटर अथी रोटर रखा हुआ था, ये बड़ा जो फ्लक्सवा ये गोल गोल ऐसे था, ये फ्लक्सवा को खाली यहाँ दिखाए हैं, ठीक है ना। आइए देखिए, जब ये फ्लक्स घूमेगा इसके चारों ओर गोल गोल, ये बार है ना जी, छड़ है ना, कंडक्टर है ना, बताइए एकरा में फ्लक्स जब घूमेगा तो कट करेगा ना, और कट करेगा तो यही तो हमको चाहिए था कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो या कंडक्टर चेंज हो तब उसमें क्या उत्पन्न होगा, ये। आप बताइए, ये अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है फ्लक्स, तो ये रोटर को भी इसी डायरेक्शन में घुमा देगा। क्यों घुमाएगा, सुनिए, इसमें अगर मान लीजिए अगर नॉर्थ साउथ रहा, नॉर्थ साउथ, तो इस रोटर को भी क्या होना चाहेगा, उल्टा डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उल्टा होता है, अगर एकरा में नॉर्थ साउथ हो एकरा में साउथ में, तो लॉक हो जाएगा ना, जैसे ई घूमेगा तो साथे एकरो घुमाइले चाहेगा कि नहीं, तो इसलिए ये खींचेगा, इसलिए दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन आ जाएगा, और उसी मोशन के रिलेटिव मोशन मतलब क्या, एगो घूम रहा है एगो स्टेशनरी है, तो चाहेगा कि हम एकरो क्या करें, घुमावे, तो घुमावे ला तो चाहबे करेगा। क्यों, क्योंकि सर नहीं कैसे घूमेगा, खींचेगा, क्यों, बहुत इसमें पावर है ना, ये क्या करेगा, मैग्नेटिक पावर है, अट्रैक्ट करेगा, उसको क्या करेगा, साथ ही इसी को भी घुमाते चलेगा। आप बताइए, जब ई घूमेगा तो एक राशि कुछ थोड़ा सा पीछे चलेगा, तो इसीलिए ये जो रोटर है, ये रोटर इस सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलता है। कैसे, सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा कम चलता है, इसीलिए हम इंडक्शन मोटर को ए सिंक्रोनस मोटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ए सिंक्रोनस मोटर के नाम से जानते हैं। अब एक बात, इसमें हम स्टार्टिंग में एक बात बोले थे कि इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग ट्रांसफार्मर कहा जाता है। पूरा प्रिंसिपल वही वाला है, नहीं है। अरे एगो में स्टेटर में एक प्राइमरी बाइंडिंग, दूसरा में इंड्यूस्ड हुआ सेकेंडरी बाइंडिंग, वहां रोटेट नहीं करता था, यहाँ क्या कर रहा है, इसीलिए वो स्टेशनरी ट्रांसफार्मर हो गया और रोटेटरी ट्रांसफार्मर हो गया। कोई दिक्कत, यानी कि रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, और क्या बोल सकते हैं, बस इतना ही। हाँ, ए साइंक्रोनस, आगे खाली ए लगा दीजिए, साइंक्रो, बोले कि फ्लक्स जिस रेट से घूमता है उस फ्लक्स को, रोटेशन को हम लोग बोल रहे हैं कि जिस स्पीड से, उसको सिंक्रोनस स्पीड, और ये रोटर है जो इसको से थोड़ा पीछे चलेगा, मतलब कि सिंक्रोनस स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है एनएस से। कौन से, एनएस बोले तो सिंक्रोनस स्पीड, और एनआर बोले तो किसका स्पीड, रोटर का स्पीड। तो याद रखिएगा, रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कौन होगा, थोड़ा कम आएगा। कोई दिक्कत, यही से एक टर्म आता है स्लिप, कि इंडक्शन मोटर में स्लिप क्या होता है। तो बोलिए, स्लिप जनरली होता है वो दोनों को स्पीड के घटा के एक परसेंटेज में व्यक्त करने वाला, मतलब स्लिप को रिप्रेजेंट किया जाता है कोची से, एस से। कोची से, और एस बराबर एक फॉर्मूला होता है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस में रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड मल्टीप्लाई बाय कितना, 100% में, ये होता है स्लिप। अब बाकी कल से आपको यहीं से स्टार्ट किया जाएगा। आज आप बोलिए, जो भी समझे, समझ में आया बोले जो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन वर्किंग। आप साइक्रोनस मोटर पहले पूरा अच्छा से लिखावेंगे एंड देन बात करेंगे इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज यूजेज, वो बात अलग है। कोई दिक्कत, आज क्लास खत्म, टाइम कितना हुआ, क्या बोल रहे हैं, इस पीडीएफ को भेज दें,
बड़ी मेहनत से 2 दिन में बनाए हैं, काय भेज दें? चलिए ठीक है, आपके पास भेज दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हल्ला कर रहा है।